किसी का बाप मरा हो, कोई बोल रहा है योगी बाबा जिंदाबाद है, क्या है। इसके ठीक बगल में आरोपी पिकलू सिंह का घर है। जरा देखिए तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ तक कुर्सियां भी जलकर खाक हो गई हैं। हाथ में फाड़ के फिर मेरे पिताजी में घुसा था, उनके हाथ को फाड़ के मेरे पिताजी में घुसा। हाथ माता जी के हाथ को पार करके घुसा है। तो योगा में दहशत ही है ना इन लोगों की। हम लोग का सामान लूट के भी लेके गए। गांव के जो ठाकुर लोग हैं वो हमें दबाते हैं, क्या ये सच बात है? सच है, हा? सच है, सच है, सच है। हमारे घर की औरतों को, हमारी मम्मी को रात में साइकिल वाले मीटर में मारे सर। एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें आप भावुक होकर कह रहे थे योगी जी मुर्दाबाद, आप ये कह रहे थे। हाँ। तो क्यों इस तरीके का बयान था? हमारी पुलिस मदद ही नहीं कर रही है। 6-7 लोग जितने हैं उनको कड़ी से कड़ी की सजाओ, उनके घर पे बुलडोजर चले, हमारी मांग यही है। अभी हमारे साथ वही निषाद परिवार है जिनके पिता की मारकर हत्या कर दी गई और जो है बगल में इनका घर जला दिया गया। और अभी हमारे साथ वही बहन है जिसका जो है आने वाले कुछ महीनों में शादी होना था, लेकिन दुर्भाग्य है शादी का सारा सामान जल गया और घर की क्या कुछ आर्थिक स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग आते हैं, घर को जला दिया जाता है, गोली मारकर कर दी जाती है। और ये सब कुछ होता है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में, यानी गोरखपुर में उनकी मौजूदगी थी उस समय, घर परिवार के लोगों का ऐसा कहना है। और पूरी तरीके से आलम क्या है, स्थिति अब ये है कि चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, गांव में पूरी तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि मामला न बिगड़े और हालत न कुछ गंभीर हो। कल से क्या कुछ हुआ, कोई आया आपसे मिलने? सर हमसे कौन मिलने आया, बस आ रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई धमका नहीं रहा है ना, हम लोग यही बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी हो रहा है। हाँ। बाकी बोल रहे हैं एक अरे 5 को पकड़ लिया हूँ, लेकिन हम लोग न्यूज़ में एक ही को देखे हैं 5 को, बाकी विजय सिंह, अजय सिंह और पंकज सिंह और सचिन सिंह, एटम सिंह, ये सब और पटेश्वरी सिंह, ये सब खुलेआम घूम रहे हैं। अभी इन लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, सिर्फ वो ऐसे कह के चले जा रहे हैं, हो गया है सर। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 5 लोगों की इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हम फोटो में तो नहीं, पेपर में भी नहीं देखे हैं, एक को ही देखे हैं, तो कैसे कहें, किस चीज़ पे विश्वास करें। और इनके पिता जब तड़पते रहते हैं, बावजूद एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं होती है, घंटों तक ये लोग परेशान होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? सर सही कह रहे हैं, जब वो लोग किसी को ना हेल्प करने देंगे, गांव वालों को भी सब मिला, सभी लोग अपने परिवार के, उसके खानदान के सभी लोग जुट के घेर लिए हैं, मत कोई हेल्प करो, तो गाँव के लोग, खुद के ही बिरादर के लोग भी नहीं सुन रहे हैं, ना ही कोई हेल्प किया मेरे पिताजी को। नहीं तो इतना समय था कि वो बच जाते, हॉस्पिटल में पहुँच गए होते तो। और ये कब की घटना है, कितना दिन हो गया? सर 3 तारीख को, तो उसी दिन की घटना है। और 3 तारीख से लेकर आज 8 तारीख हो जाता है, और 8 तारीख को, आज ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 8 तारीख को, और आज तक न तो इस पूरे मामले पर संजय निषाद जी का कोई प्रतिक्रिया आया है, न तो इसी क्षेत्र की रहने वाली काजल निषाद का कोई प्रतिक्रिया आया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ होता है परिवार, कुछ अभी बातचीत हो रहा है वहाँ से? हम लोग से कुछ नहीं बात हुआ है, उन सब सभी किसी जो लोग से नहीं हम बात किए हैं। सहयोगी नहीं मिला, बीजेपी का कोई, भाजपा का कुछ सहयोगी नहीं मिला है। हाँ। कोई आया नहीं, केवल जयप्रकाश निषाद आए थे, वो भी चले गए। कुछ उस समय जो बोले वो भी आए, 2 लोग को वैसे दम हड़काए, बोल रहे थे न्याय चाहिए दिखाने के लिए, लेकिन कुछ वो भी नहीं अभी तक किए। निषाद के एक बड़े नेता हैं संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, जानते हैं उनको? हाँ। निषाद को जानते हैं, संजय निषाद को? सर हम नाम सुने हैं, लेकिन अपने खुद नहीं देखे हैं, वो भी नहीं है, कोई किसी का उनका कुछ भी नहीं रिकॉर्ड मिला है, कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य की बात है कि संजय निषाद जो कि इसी क्षेत्र से हैं और अभी तक जो है पूरी तरीके से मामले पर जो है शून्यता धारण किए हुए हैं, और इस पूरे मामले पर अभी तक कोई इनका फोन कॉल नहीं आया है, अभी बातचीत नहीं हुआ है, कोई नहीं, किसी से बात नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि शादी थी, भाई साहब सट्टा बांध रहे थे उसी समय। शादी कब तय थी? 13 मई को। 13 मई को शादी होने वाला था आपका, और आपका घर का सारा सामान भी था इसी में? सामान जो भी थोड़ा बहुत लेते थे सब इसमें रखा जाता था, सब सामान जल गया इसी में, पूरा सामान, पूरा ये झोपड़ी में जल गया, यही जमर झोपड़ी था, इसी में लेके चले गए, हम लोग का सामान लूट के भी लेके गए, मोबाइल भी गुम हुआ, मोबाइल भी लेके चले गए, अभी तक नहीं मिला। नहीं तो उसमें काम उनका फोन आता तो जरूर हम लोग प्रयास, कुछ चांस लगता, कुछ ऐसा नहीं है। जो चीज बांधे रखे हैं सब कुछ मोबाइल में है, उनको मोबाइल भी गप कर लिए वो लोग, मोबाइल भी के पता नहीं है, उसी दिन ले लिए।
और एक बार घर की आर्थिक स्थिति को दिखाइए, इनके घर को दिखाइए। और यही देखिए एक बगल में ये टीन सेट लगा हुआ है और टीन सेट के ठीक इस बगल में ये इनकी झोपड़ी थी। इधर दिखाइए पूरा ये झोपड़ी था और ये झोपड़ी जो है चारपाई पूरी तरीके से जल गया है। और इसके ठीक बगल में जो है, इसके ठीक बगल में मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, इसके ठीक बगल में आरोपी पिकलू सिंह का घर है। जरा देखिए तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ तक कुर्सियां भी जलकर खाक हो गई हैं, उधर चारपाई तो जली गया है। आगे और भी सामान था जो पिता पिछले काफ़ी महीनों से जो है संघर्ष कर रहा था, 2-2 4-4 रुपए भी जुटा रहा था कि बेटी की शादी करेंगे, और जो है शादी करने का सारा सामान जल गया, जला दिया। किसने जलाया बहन? आपकी शादी थी, होने वाली थी शादी। वही सब जिसने गोली मारी उसके घर वाले, उसके घर वाले जला हाँ। दिए। पिकलू सिंह के लोग जला दिए। पिकलू सिंह के सब जितने 5 लोग लिखे गए हैं, सचिन सिंह है, सचिन सिंह, पंकज सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, हाँ, पटेश्वरी सिंह, हाँ, एटम सिंह, ये सब थे, सारे लोग थे। सब थे। हौसला दे के गोली चला सब लोग कहे गोली चलाओ, मार, गाली दे के आप शब्द बोल के बोले मार साले को, देखा जाएगा। गोली गाली देके इसी हाँ, तरीके इस तरीके से। से। और ये घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन का कुछ सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन के लोग अब कुछ स्थिति यहाँ पर पहरा तो लगा है, गेट पहरा लगा हुआ है अभी, इसमें पहरा लगा हुआ है, लेकिन यही पहले सुन लिए होते जब हमारे भाई सब गुहार लेके गए थे, रात में भी गए थे, सुबह भी गए थे, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। पहले पुलिस जो है कहते हैं पुलिस है, पुकार लीजिए सहायता के लिए। और उस पुलिस को, यानी कि ये पीड़ित परिवार जब कहता है कि साहब हमारी मदद कीजिए, लोग गुंडे हमें धमका रहे हैं, पिकलू सिंह के लोग हमें ये जो है खुले रूप से कह रहे हैं कि बंदूक से देंगे, लाओ बंदूक, गोली मार देंगे, और इस तरीके का जब धमका रहे थे तो वो पुलिस पूरी तरीके से मुख्य दर्शक बनी रही। और जो है अगले दिन ये घटना घटित हो जाती है और परिवार की क्या कुछ आप बीती है वो मैं लगातार आप तमाम लोगों को दिखा रहा हूं कि ये वही परिवार है। और अभी इस पूरे मामले पर काजल निषाद की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि वो इसी क्षेत्र की रहने वाली और इसी क्षेत्र के रहने वाले एक और वरिष्ठ नेता जो है डॉक्टर संजय निषाद, वो भी पूरी तरीके से अभी शून्य है, मौन है। कोई जो है आप लोगों की मदद नहीं कर रहा है अभी। कोई आर्थिक स्थिति का कोई मदद हुआ? कुछ नहीं मदद हुआ, कोई आर्थिक स्थिति का मदद? सर कोई मदद नहीं, किसी प्रकार का मदद नहीं हुआ है। घर जलकर राख हो गया। हाँ, हम लोग का अभी उसका घर वैसे खड़ा पड़ा है, क्या मिला लाभ है? बताइए, कहाँ सोएंगे? हम ही लोग जान रहे हैं ना कैसा हम लोग। कहाँ सोए कहाँ रहे? गाय के लिए तो पन्नी डाले और अपने खुद कहाँ सोए कहाँ रहे? गाय रखने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, देख लीजिए। देख रहे हैं हम लोग का स्थिति। और हालत देख, इसी बाहर में सोते हैं, ठंड में बाहर सोते हैं। पन्नी तान कर सो रहे हैं यहाँ पर। और आपका एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें आप भावुक होकर कह रहे थे योगी जी मुर्दाबाद, आप ये कह रहे थे। हाँ, तो क्यों इस तरीके का बयान था? हमारी पुलिस मदद ही नहीं कर रही है। मेरी मम्मी घायल थी, पुलिस वाले को फोन किए थे, 2 घंटा बाद पुलिस आ रही है। योगी बाबा जिंदाबाद। वहीं पे किसी का बाप मरा हो, कोई बोल रहा है योगी बाबा जिंदाबाद है, क्या है? तो कोई जिसको दुख है वो बोल ही दिया, कुछ शब्द उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पहुँच गया था, प्रशासन कोई नहीं आया था यहाँ तक। मैं वहाँ खबर मुझे मिला, मैं पीपीगंज से यहाँ पहुँच आया था, तब तक पुलिस का प्रशासन एक भी नहीं आया था। अब बताइए पीपीगंज से मुझे आने में कितना समय लग जाएगा? और आधा किलोमीटर से पुलिस नहीं आ पाई, यही आधा किलोमीटर है पुलिस, मगर नहीं आ पाई यहाँ पर, नहीं आ पाई। और आनंद फानन में ये भी कल आप लोग बता रहे थे, आनंद फानन में जो है बॉडी को जला दिया गया। हाँ, अपने ही बांस काट कर ले आए, टिकटी बांधे, उसके बाद ले गए। हाँ, मांग रहा था तब मैं, मेरी बहन आ रही है उनके लिए रखो, लेकिन नहीं रखने दिए। बोले चलो ये सब काम में, बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हुआ है, ऐसे को नहीं रखा जाता है, लेके चलो। मैं बोला बर्फ में रखूंगा, रहने दीजिए, मेरी बहन भी देख लेगी, मेरी माँ भी देखना चाहती है, लेकिन नहीं देखने दिए, जला के। अभी आपकी माताजी का हालत गंभीर है। हाँ, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं अभी। तो उनको भी हाथ में गोली लगा था? हाथ में गोली लगा है, एकदम फट गया है। गोली हाथ में फाड़ के फिर मेरे पिताजी में घुसा था, उनके हाथ को फाड़ के मेरे पिताजी में घुसा। माताजी के हाथ को फाड़ करके घुसा है, बाकी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, चटका है, गोली फाड़ के घुसा है। बचा लेंगे उनके, तो उनका हाथ फाड़ के इनके जाके यहाँ पर लग गई। वो बचाना चाह रही थी कि मैं रोक लूंगी, गोली था वो, कोई गुडेल का गोली नहीं है कि लग के रुक जाएगा, वो फाड़ के घुस के निकल के लग गया मेरे पिता। और अभी उनकी हालत, तबीयत कैसी है? मिलने दिया गया है आप लोगों को? बहुत गंभीर है, मगर ठीक है, मगर जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर मिलने नहीं दे रहे हैं। अभी ज्यादा है, कोई नहीं मिलने दे रहा है? नहीं, अभी ज्यादा गंभीर है मामला।
तो मामला भी गंभीर है, आप अपनी माँ से ही नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिलने दे रहे हैं हाँ। मगर मामला भी जैसे कि ज़्यादा बहुत गंभीर है, चोट जो है बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा है अभी घाव। अच्छा, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप क्या कुछ कहेंगे? जो पूरी घटना के बाद किस तरीके से क्या कुछ जो है पीड़ित परिवार का क्या कुछ गुहार होगा? न्याय मिलना चाहिए हमको और होना चाहिए, इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और यही हमारा मांग है। हमारे पिताजी चलाने वाले थे घर के, अब योगी आदित्यनाथ ही बताएंगे क्या होगा। मेरे घर पे बुलडोजर चले, 6-7 लोग जितने हैं मेरे पिताजी को गिरवा के खुलेआम मरवा दिए, उनको कड़ी से कड़ी सजाओ, उनके घर पे बुलडोजर चले, हमारी मांग यही है। बरसों दबाते चले आ रहे हैं, औरतों को घुस घुस के घर में मारते हैं। कौन मारता है घर में? यही सब मारते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं मारने लगते हैं। बताइए, हमारे घर में आए पहले औरतों को तो मारे। चीज नहीं है, मेरे ही घर में नहीं, बहुत लोग के घर में घुस के मारे, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है कि खुलेआम किसी से बोल लेकिन सके। आप ये इतना बड़ा आरोप आप लोग कैसे लगा सकते हैं कि जो है पूरे निषाद बस्ती में, गोरखपुर में निषाद बाहुल्य क्षेत्र है? आरोप नहीं, मैं खुद को मौत के हवाले हमारे घर की औरतों को, हमारी मम्मी को रात में साइकिल वाले मीटर में मारे, सब बेहोश हो गई थी हमारी मम्मी। हाँ, रात में धमकी दिया था कि बंदूक लाओ, दाग दिया जाए। रात को नहीं किया कांड, सुबह में किया। तो दूसरे टाइम विवाद नहीं था, बस यही कोई जमीनी विवाद कोई नहीं अच्छा था। अच्छा, आप लोगों ने कल एक गंभीर और आरोप लगाया था कि जो है गांव के जो ठाकुर लोग हैं वो हमें दबाते हैं। क्या ये सच बात है? ये सच है, हाँ? सच है, सच है। सच है। सब देख के जलते हैं, सब लोग दबाते हैं, सब जलते थे हमको देखकर, हमारे पापा को, हमको, हम सब लोग को सब देख के जलते क्यों हैं। देख के जलेंगे? मतलब क्या आप लोग आलीशान महल तो बनवा नहीं रहे हैं, किस लिए? को दबा के रखे हैं, सब सोचते हैं कि ऊपर ये लोग न जाए। हमारा हरवाई करे, हमारा खेत बोए हाँ। और 1 रुपया मजदूरी ना दे, यही सोचते थे। मार पीट के भगा दें काम करवा के। बहुत लोग ऐसे हैं कि घर छोड़ छोड़ के जाके दूसरे जगह बस गए उनके डर के प्रसारण से। हम लोग के अंदर दहशत ही हो गया, हम लोग घटना हो गया, दिन दहाड़े घर पे चल के दहशत हुई होगा हमें। दहशत ही है ना इन लोगों की। गोल मार रहे हैं, जान भी किसी की चली जा रही है, उसके बाद आग भी लगा रहे हैं। योगी जी तक यदि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से? योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग का अंदर जो डर है, डर खत्म होके थोड़ा, नहीं तो छोड़ देंगे सब छूट जाएंगे सब, तो वो डर बन जाएगा हम लोग के अंदर, तो हम लोग को छोड़ के ही भागना पड़ेगा यहाँ से। मनोबल बढ़ जाएगा। परिवार जो है आज कहीं न कहीं डर के खौफ के साए में जी रहा है और ये लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति थी। गांव के जो है पिकलू सिंह जिसका जो है आरोपी है, वो इस कदर दबंग था, इस कदर दबंगई और गुंडई करता था कि आलम क्या कुछ है। आप लोग साफ शब्दों में सुन रहे हैं कि घर परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है।